नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिहार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स का तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स मार्च अप्रैल और मई के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास में जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल हार्ड और कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। सब कुछ आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप लोग को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग को डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक आप लोग को डेली क्लास करना है और गूगल पे जाकर के डेली ऑनलाइन टेस्ट देना आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और क्लास को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए कि जिससे कि आपके भी दोस्त अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लिब्रे ऑफिस में 30 से 35 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस का भी आता है। तो आप लोग को डेली गूगल पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, आप लोग को डेली क्लास करना है। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आता है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना पैसे दिए हुए, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो दूसरा जो होता है क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि आप पैसा देकर इस्तेमाल करते हैं, उसे क्लोज सोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछता है कि लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे आप लोग क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो इसको कहीं आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और 100% कह रहा हूं ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पेपर में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि MMID कितने डिजिट का होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 7 डिजिट का होता है। ठीक है, और MMID का फुल फॉर्म भी लिखा है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है H1, F2, F1, F5। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, F1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको समझ में नहीं आता, शॉर्ट की याद नहीं होता, तो वहां पर देखते हैं H। हेल्प का मतलब होगा कि H से हेल्प हो गया, तो वहां पर क्या करते हैं H1 लगा देते हैं।
H1 आप लोग का गलत हो जाएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि हेल्प की शॉर्ट की क्या होती है, तो आप लोग को बताना है कि F1 होता है, ठीक है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में आपको हेल्प के लिए सिर्फ एक ही शॉर्ट की होती है, F1 होता है, ठीक है। इसके सिवा कोई भी हेल्प की शॉर्ट की नहीं होती है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन, कर्व और हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ऑप्शन कहां पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन, कर्व और हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ऑप्शन कहां पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लाइन और कर्व का ऑप्शन इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो शेप का एक ऑप्शन दिखता है उसके अंदर मिलेगा। लेकिन आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको इंसर्ट मेनू के अंदर नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लाइन कर्व कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर जाएंगे तो एक शेप का ऑप्शन होता है, उसी के अंदर ये आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन, कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा विकल्प कहाँ पाए जाते हैं, तो इंसर्ट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का विकल्प कहाँ मिलेगा। तो ऑप्शन है फंक्शन टूल्स, एडिट मोड, फॉर्मूला, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी होगा। यानी कि आपका फंक्शन टूल्स में भी पाया जाएगा और फॉर्मूला में भी आपको सम फंक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ट्विटर, ठीक है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स होता है, ठीक है। ट्विटर का सिंबल एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, अंडरलाइन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे जो लाइन लगी रहती है उसे अंडरलाइन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन लगी रहती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओवरलाइन कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या फेसबुक। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का विकास आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो चार्ट विजार्ड का करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि हॉटमेल किसका पार्ट है। यानी पूछा गया बताए कि हॉटमेल किसका पार्ट है। तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ग्रोफ या फेसबुक। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल एक पार्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है आपका हॉटमेल। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हॉटमेल किसका उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं।
सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे डेली 100 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अब आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फॉल्स वाला, ये आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते रहते हैं। ठीक है। अब आपसे लिब्रो ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों को मिला करके आपके एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग का लिब्रो ऑफिस का भी आता है और कभी कभी 40 प्लस भी हो जाता है। तो डेली आप लोग को क्या करना है, डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, लिब्रो ऑफिस का भी और आप लोग ऑल क्लास का भी। ठीक है, चैप्टर का। इससे आप लोग अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। डेली क्लास करिए। आप लोग क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होता है तो आप लोग को डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करना है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि कैल्क में चार्ट डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सीट मेनू, इंसर्ट मेनू, फाइल मेनू या डाटा मेनू। तो जब भी आपको चार्ट का क्वेश्चन पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू में ही जाकर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। कभी भी क्वेश्चन ये हमेशा आता है, कभी भी पूछे आपसे इंसर्ट के लिए चार्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेनू में ही जाइएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल कितने टाइप्स के चार्ट पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में टोटल आप लोग का 10 टाइप का चार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ये एक टाइप का कंप्यूटर वायरस यानी कि मेलवेयर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है आपका मास्टर स्लाइड फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि माउस के बटन कितने होते हैं, यानी कि माउस में बटन कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 3 होता है। यानी आपके माउस में 3 बटन होते हैं, एक राइट, लेफ्ट, एक व्हील आपका होता है, तो 3 हो गया। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि माउस को और किस नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में आता है कि माउस को और किस नाम से जाना जाता है। तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है और माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस में आता है और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल आप लोग का 10 मेनू पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कहते हैं सर 9 होता है। नहीं, 9 नहीं होता है। आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में 9 मेनू नहीं मिलेगा। कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, हमेशा आपको 10 मेनू मिलेगा। ठीक है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में 10 होता है। राइटर और कैल्क में आप लोग का 11 मेनू पाए जाते हैं और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में कितने मेनू होते हैं? तो 11 होते हैं और इम्प्रेस में आप लोग का 10 होता है। 9 पर कभी भी आप लोग ट्रिक मत लगाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें से पूछे, बताइए इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्पीकर या प्रोजेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, माइक्रोफोन आप लोग का एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये आप लोग क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लोज विंडोज का विकल्प कौन सा मेनू है? यानी पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लोज विंडो विकल्प कौन से मेनू में है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। विंडो मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एक क्लोज विंडो का ऑप्शन दिख जाएगा, एकदम टॉप पे ही रहे, उसी को बोलते हैं क्लोज विंडो। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो करंट टाइम में विंडो पर काम करते हैं वो विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने वाली केबल को क्या कहते हैं? यानी बताइए कि कंप्यूटर में इंटरनेट से जोड़ने वाले, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने वाले केबल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, ईथरनेट केबल कहा जाता है। ठीक है, ईथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को एआई का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के फादर कौन है? तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के फादर चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, कौन सी केबल हाई स्पीड पर डाटा ट्रांसमिट करती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है जो आपको डाटा हाई स्पीड में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस बार में होता है? ऑप्शन है साइड बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार या टास्क बार। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, स्टेटस बार में आप लोगों को वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में आप लोग को लिखा रहता है वर्ड काउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि 200 रुपए का नोट किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ब्राइट येलो होता है। ठीक है, 200 रुपया का नोट का कलर ब्राइट येलो में आता है, और इसे कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब एग्जाम में इसका साइज भी पूछता है कि 200 रुपया नोट का साइज क्या होता है, 200 रुपये को कब रिलीज किया गया था। इससे आप लोग जब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 200 रुपये का नोट का साइज क्या है और 200 रुपये को कब रिलीज किया गया था इंडिया में, नया वाला नोट्स। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मॉनिटर आप लोग का एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है। मॉनिटर आपका क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है?
तो आपके ऑप्शन में मॉनिटर लिखा रहेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक ये तीनों आप लोग को क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको बताना है कि कीबोर्ड है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि गेमिंग खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गेमिंग के लिए और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि जॉयस्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, न्यू एज, ठीक है। उमंग ऐप में एन का मतलब होता है न्यू एज, और उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी लिखा है कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा पड़ा है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि न्यू एज होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या आप लोग का अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च, अप्रैल या मई में, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने वाले हैं या मई में, सभी बच्चे गूगल पे जाकर के डेली ऑनलाइन आप लोग का टेस्ट देना है, कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग को डेली क्लास करना है, क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। इससे भी आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है। और लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आता है, जो आप लोग का 30 से कभी 35 कभी 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को डेली लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर कल की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, कि जिससे को भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।